अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तज़किर। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पाकिस्तान में मेरे जो यंग भाई हैं वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन बेचारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसा है नहीं है, ना इतनी एजुकेशन है, ना इतनी नौकरियां वगैरह हैं। तो आज आके एक ही ऑप्शन बचता है कि जी बाहर चले जाएं। मेरे दोस्त जो फिर क्या करते हैं, एजेंटों के पीछे लग जाते हैं, फिर उनको लाखों रुपया देते हैं, अपनी ज़मीनें वगैरह घर वगैरह बेच के, अपनी माँ बहनों का जेवर बेच के उनको पैसे देते हैं। फिर क्या होता है, या तो पैसे खा जाते हैं या उनको लेके आते हैं घर से, डंकी लगाते हैं। कुछ लोग बेचारे रास्ते में मर जाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को बचाना डंकी से, एजेंटों से, कंसल्टेंट से। मैं नहीं कहता सब लोग सही नहीं है, ऑफकोर्स सही होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप खुद एक चीज़ कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो क्यों दूसरों से करवाएं, क्यों पैसे देके वो चीज़ें कराएं। दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, सिर्फ आप प्लानिंग करनी है। आपने प्लानिंग आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। मेरी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही अमीर मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और उनकी जो वहाँ की जो आबादी है तकरीबन 8 मिलियन है, यानी कि 80 लाख उनकी आबादी है। वहाँ 4 लैंग्वेज बोली जाती हैं, इसमें फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, रोमांस। स्विट्ज़रलैंड का जो बॉर्डर है वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिechtenstein और ऑस्ट्रेलिया के साथ लगता है। यानी कि स्विट्ज़रलैंड अपना बॉर्डर 5 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। स्विट्ज़रलैंड की जो इकानमी है बहुत अच्छी है। वहाँ पे सेट होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप वहाँ पे रहते हैं, आप पास पेपर नहीं है, इलीगली भी आप आराम से 14 से 1500 यूरो तक कमा सकते हैं। उनकी जो करेंसी है वो फ्रैंक है, लेकिन मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ यूरोज़ में। बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज वहाँ पे हैं, बहुत सालों से वहाँ पे सेटल्ड हैं, और यही वजह कि आप अगर इलीगल हैं तो आपको वहाँ पे काम आराम से मिल जाता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग जो हैं उनके काफ़ी बिजनेस है वहाँ पे, शॉप्स वगैरह हैं, तो वो पाकिस्तानी लोगों को काम पे रख लेते हैं, दुकानों में रख लेते हैं, रेस्टोरेंट में रख लेते हैं। वहाँ पे सेटल होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका ये हाल है कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि इटली नेबर है, तो लोग क्या करते हैं स्विट्ज़रलैंड से फिर वो इटली में जाते हैं, वहाँ पे पेपर वगैरह जमा कराते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर काम करते हैं। तो इस तरह आप वहाँ पे रह के स्विट्ज़रलैंड में, इटली में पेपर वगैरह जमा करा सकते हैं, पेपर वगैरह इटली के हासिल कर सकते हैं। फिर जब पेपर बन जाते हैं फिर उस पर आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं। आप चलते हैं स्विट्ज़रलैंड की रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्विट्ज़रलैंड वीज़ा फॉर्म चाहिए जो फुली फिल और साइन होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ आपके चाहिए, पासपोर्ट आपका चाहिए जो 6 महीने वैलिड हो। उसके बाद आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस जो 30,000 यूरो कवर करती हो। उसके बाद नादरा का FRC फॉर्म चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर से एक कवर लेटर बनवाना है जिस पे लिखा हो कि आप का नाम, आपका रेजिग्नेशन और आप कितने से काम कर रहे हैं और आप छुट्टी पे जाने चाह रहे हैं। उस पर आपके जो मालिक हैं उनके साइन होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर उस पर आपका जो प्रिंसिपल है कॉलेज, यूनिवर्सिटी का या स्कूल का, उससे एक लेटर बनाना जिसमें लिखा हो कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपको छुट्टियाँ हुई हैं, आप कॉलेज पे जाना चाह रहे हैं। उस पर भी जो प्रिंसिपल है उसकी स्टैंप और साइन हुए होने चाहिए। पाकिस्तानी ID कार्ड की फ़ोटो कापी चाहिए। अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो ज़रूर लगाएं। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, या कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी जहाँ से आपको किराया वगैरह आता हो, तो ज़रूर आपने साथ लगाना है। उसका रेंट एग्रीमेंट भी साथ लगाना है। आपने शो करना है कि आपको इतनी इनकम आ रही है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह की चीज़ें अगर आप उनको शो करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनको लगता है कि आपकी जो रूट्स हैं वो आपके पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूत है। यानी कि आप जॉब करते हैं, आप अच्छी इनकम कमा रहे हैं, आपकी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी से किराया वगैरह आ रहा है, तो फिर वो सोचते हैं कि ये बंदा वहाँ पे जाके स्लिप नहीं होगा, ज़रूर वापस आएगा। तो इसको कहते हैं कि अपनी रूट्स को शो करना। अगर आपकी रूट्स मजबूत हैं तो आपको वीज़ा 100% वो देते हैं। तो रूट्स मजबूत कैसे शो की जाती हैं? इस तरह शो की जाती हैं। अगर आपका कोई रनिंग बिजनेस है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो शो करें। आपकी प्रॉपर्टी है वो शो करें। आपका बैंक बैलेंस है वो शो करें। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास NTN नंबर है, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आपने लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न भरे हुए हैं, तो वो लगाना ना भूलें। अगर आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर है, वहाँ अगर आप किसी टूर के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से किसी कंपनी आपको इन्विटेशन लेटर भेजा हुआ है, या आपकी कोई फैमिली है वहाँ पे उन्होंने आपको स्पॉन्सर भेजा है, तो उसको लगाना ना भूलें। अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी कि इन्विटेशन लाजमी है। ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदे के पास इन्विटेशन तो नहीं होता, वो कैसे वीज़ा ले लेता है। अगर आपके पास इन्विटेशन नहीं है दैट्स मीन के स्पॉन्सर, अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो आपने फिर अपने फंड शो करने हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी वगैरह, बिजनेस और बैंक बैलेंस। कन्फर्म होटल बुकिंग चाहिए आपको। कन्फर्म होटल बुकिंग मतलब है कि आपने जितने दिन वहाँ पे स्टे करना है, आपने उतने दिन की होटल बुकिंग करनी है और आप पेमेंट आपने की हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि उनको लगता है जी कि आप जेन्युइन है, आप वाकई वहाँ पे टूर के लिए जा रहे हैं और इसलिए आपने पेमेंट की हुई है। आपको टिकट चाहिए, रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री के रिहायशी हैं
तो उस कंट्री का आपने रेजिडेंट परमानेंट फ़ोटो कापी ज़रूर लगानी है। ये थी इनकी रिक्वायरमेंट्स। बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट्स है, आप कर सकते हैं। टाइम लें, 5 से 6 मिनट का टाइम लें, कोशिश करें सारे जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो आप वीज़ा अप्लाई करें। इनकी वीज़ा फीस 60 यूरो है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह बहुत ही कम फीस है। कितने पैसे लग जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं क्या, आप मैक्सिमम अगर 20,000 भी आपका लगता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो मेरा नहीं है कि इतना मुश्किल है। 20,000 में अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। ज़रूर ट्राई करें। ज़िंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो ट्राई करते हैं, और ज़िंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जिनके माँ बाप उनके लिए दुआ करते हैं। अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर वो ज़िंदा हैं तो ज़रूर उनकी दुआएं लें, उनकी दुआओं से आपको कामयाबी मिलेगी। माँ बाप की दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करना और आपकी मेहनत, ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं और आपको कामयाबी मिलती है। ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तस्करी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.